नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने हरियाणा के अंदर एमफिल का जो एंट्रेंस टेस्ट पेपर है उसको लेके आया हूँ। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है विभिन्न आने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसके अंदर यूजीसी नेट हो गया, एमए एंट्रांस हो गया, पीजीटी एंट्रांस हो गया और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर कई बार लास्ट ईयर से पूछे इतने क्वेश्चन और ये काफ़ी पुराना पेपर है, तो इसके अंदर काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो इसको आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये कहने वाले थिंकर थे कैटलिन। कैटलिन ने कहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इज द साइंस ऑफ पावर, यानी शक्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। 1992 में किसने सत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया? तो सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दिया है मैक्स वेबर ने। इन्होंने 3 प्रकार की अथॉरिटी के बारे में बताया था, एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, एक लीगल नेशनल अथॉरिटी और एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो कैरिस्मेटिक, लीगल नेशनल और ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था और ये नौकरशाही के बहुत बड़े सिद्धांतकार माने जाते हैं। भय डर राज्य का आधार है, किसने कहा? तो भय और डर राज्य का आधार है, ये बात कही थी मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा है कि राज्य, द प्रिंस पुस्तक के अंदर बताया कि राज्य का जो राजा है उसको एक डर और भय का माहौल रखना चाहिए अदर स्टेट के प्रति और अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने कही थी। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हॉब्स ने भी ऐसे कुछ कहा है, लेकिन हॉब्स इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर मैकियावेली है। राजा परमात्मा की जीती जागती तस्वीर है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है जेम्स प्रथम ने। संप्रभुता पर काबिज होने के कारण राज्य सभी अन्य प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है। तो जो संप्रभुता है उसी के कारण राज्य की जो वैधता है वो होती है और ये अन्य प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है। तो ये बात करी थी लास्की ने। लास्की की जो बुक है, लास्की ने बात करी और लास्की की जो बुक है उसको याद रखिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की ने पुस्तक लिखी है। ऑस्टिन ने संप्रभुता की सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक में कब किया? तो ये बहुत बड़े थिंकर हैं सोवर्निटी के, ऑस्टिन, इनको याद रखें। और सोवर्निटी का जो आइडिया है वो जीन बौद्धा ने दिया है। जीन बौद्धा से सोवर्निटी की शुरुआत मानी जाती है और जो रीगल जो कानूनी संप्रभुता है उसके साथ ऑस्टिन जुड़े हुए हैं और ऑस्टिन ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो 1862 के अंदर दिया है। और जो उनकी पुस्तक थी ऑन जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ लेक्चर ऑन जुडिस्प्रूडेंस, तो उसके अंदर इन्होंने लिखा था। प्रत्येक राज्य को अधिकार की स्थापना के लिए जाना जाता है, किसने कहा? तो अधिकार से राज्य जाना जाता है, ये भी बात लास्की ने करी है। और एक चीज़ और याद रखें, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, लास्की की पुस्तक थी ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और जेएस मिल, आप जानती हैं जेएस मिल, स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी पुस्तक थी ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट और इन्होंने आइडिया दिया था, इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर बहुत काम किया। इसके अंदर अदर रिगार्डिंग और सेल्फ रिगार्डिंग इन्होंने आइडिया दिया था। रैमजे म्यूर, आप जानते ही हैं, ये जुड़े हुए हैं समाजवाद के साथ जुड़े हुए हैं। ये समाजवाद के ऊपर इनकी जो एक बहुत फेमस कोटेशन है कि समाजवाद अपना रंग गिरगिट की तरह बदल देता है, इन्होंने बात कही थी। तो समाजवाद से जुड़े नहीं है, इन्होंने एक कोटेशन दी थी समाजवाद के संदर्भ में कि समाजवाद गिरगिट की तरह अपना रूप बदल देता है। तो इनकी बहुत फेमस कोटेशन है और जो इसका सही आंसर है वो याद रखें आप, लास्ट की इसका सही आंसर। ब्राइस ने समानता के कितने पहलू बताए? तो ब्राइस ने समानता के जो पहलू बताए हैं वो 5 पहलू बताए हैं। न्याय शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो न्याय शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो लैटिन भाषा से हुआ है। टी डब्ल्यू कैट ने कल्याणकारी राज्य के किस पहलू पर जोर दिया है? तो टी डब्ल्यू कैट ने जो राज्य के कल्याणकारी राज्यों के किस पहलू पर बल दिया है? तो वो बल दिया उन्होंने सामाजिक सेवाओं पे। तो जो राज्य सामाजिक सेवा करेगा, वही सोशल सर्विस जो करेगा, वही कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी। पेरेटो ने समाज को कितने भागों में बांटा है? तो पेरेटो ने समाज को बांटा था 2 भागों में। और पेरेटो के बारे में आप याद रखें, इन्होंने इतिहास को कुलीनों का कब्रिस्तान ऐसे करके इनकी एक कोटेशन है और ये इलीट थ्योरी के बहुत बड़े थिंकर हैं। निम्न में से किसे शक्ति वर्ग शब्द का प्रयोग किया? पावर इलीट जो है वो मिल्स ने लिखा है। पावर इलीट्स पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्का, पेरेटो, मिल्स, ये तीनों के तीनों इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। राज्य साधारण इच्छा की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? स्टेट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। तो स्टेट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ये बात कही थी हीगल ने। और ये हीगल बहुत बड़े स्टेट के पक्षधर थिंकर हैं, याद रखें, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने एक कोटेशन दी थी कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो इन्होंने ये भी बात कही है और हीगल बहुत बड़े पक्षधर हैं
राज्य के। लॉक के बारे में आप जानते हैं, लॉक उदारवाद के साथ जुड़े हुए हैं, और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्टियन है, और जे एस मिल का मैंने आपको बताया था ऊपर। व्यक्ति अधिकारों की अवहेलना कर सकता है यदि वह उसके नैतिक विकास के रास्ते में आते हों। तो ये की बात किसने कही है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बात किसने कही है, ये कोटेशन किससे जुड़ी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसको हम अगर देखते रहेंगे रिपीटेड तौर पर तो हमें दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो ये बात करिए, व्यक्ति अधिकारों की अवहेलना कर सकता है यदि वह उसके नैतिक विकास के रास्ते में आते हों। तो ये बात करी थी ग्रीन ने। ग्रीन एक आदर्शवादी थिंकर थे और नैतिकवादी के साथ भी इनको जोड़ा जाता है, तो ये इस चीज़ की ये वकालत करते हैं। तो इसका सही आंसर ग्रीन है। बैंथम के बारे में आप जानते हैं, बैंथम यूटिलिटेरियन के साथ जुड़े हुए हैं, हीगल आदर्शवाद के साथ जुड़े हुए हैं। उदारवाद की आत्मा किसे पुकारा जाता है? तो उदारवाद के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है वो लॉक है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा के साथ जोड़ा जाता है। और प्रकृति अधिकार का इनका आइडिया आप याद रखें, इन्होंने संपत्ति का अधिकार की बात करी थी, जीवन के जीने के अधिकार बात की थी प्रकृति के अधिकार के अंदर, तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। ग्रामसी ने सर्वाधिक महत्व किसे दिया? तो ग्रामसी ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है मैकावली को, और ये एक मार्क्सिस्ट थिंकर है, ये भी याद रखें आप। इतिहास भूतकाल की राजनीति है, किसने कहा? इतिहास भूतकाल की राजनीति है, ये बात करी है फ्रीमैन ने। फोर्थ इसका ऑप्शन सही है। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखी है जे.एस. मिल ने। न्याय का अर्थ है प्रत्येक को उसका उचित हिस्सा बांटना, जिसे बांटना किसने कहा? तो न्याय का अर्थ है प्रत्येक को उसका हिस्सा बांटना, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सालमंड ने। फोर्थ इसका ऑप्शन सही है। व्हाट इज डन नामक पुस्तक कब लिखी गई? व्हाट इज डन जो पुस्तक है, द बुक व्हाट इज डन, तो ये लिखी गई है लेनिन के द्वारा। लेनिन ने लिखी जितना मुझे याद है, तो ये पुस्तक लिखी गई थी सन 1902 के अंदर। लोक प्रशासन की प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो लोक प्रशासन की जो प्राचीन पद्धति है वो दर्शन फिलोसफिकल अप्रोच को लोक प्रशासन की प्राचीन पद्धति कहा जाता है। समन्वय का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो कोऑर्डिनेशन का जो महत्वपूर्ण साधन है वो है योजना बनाना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये योजना के साथ, तो थर्ड ऑप्शन का सही था। नौकरशाही की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो नौकरशाही की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो फ्रांस के अंदर मानी जाती है। स्केलन योजना से किसका संबंध है? तो स्केलन योजना का जो संबंध है वो मैकग्रेगर के साथ स्केलन योजना जुड़ी हुई है। असैनिक कर्मचारी की भर्ती में संघ लोक सेवा का अंतिम चरण कौन सा है? तो आप जानते हैं ये यूपीएससी का जो फाइनल स्टेप होता है उसके अंदर इंटरव्यू ले आते हैं। इंटरव्यू के बाद ही 3 स्तर पे होता है, पहले प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस का परीक्षा होती है, फिर लास्ट में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सही, फिर लास्ट में द यूपीएससी फाइनल स्टेप रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर एक चीज़ और है, सर्टिफिकेशन, बाद में जांच पड़ताल भी होती है, तो उसके बाद ही ज्वाइनिंग होती है कि कहीं किसी फर्जी तौर पर नहीं लिया गया है। लेकिन मुख्य तौर पर 3 ही स्टेज होते हैं, जिसके अंदर पहला प्रीलिम्स हो गया, फिर उसके बाद मेंस हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन लास्ट में एक चीज़ और है, इसके अंदर प्रत्यक्षीकरण यानी सर्टिफिकेशन होता है, यानी इंग्लिश में यहाँ लिखा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सर्टिफिकेशन चेकिंग होती है उनकी, फिर उसके बाद ही ज्वाइनिंग होती है। लूथर गुलिक ने संगठन के कितने प्रकार बताए? तो लूथर गुलिक ने संगठन के 4 प्रकार बताए हैं, जिसे POCC उन्होंने बताया था। विभागीय संगठन का आधार क्या है? विभागीय संगठन का आधार है प्रक्रिया के द्वारा ही किसी विभाग का संगठन का आधार पता चलता है। पर्यवेक्षण किस पर निर्भर है? तो सुपरविजन यानी जो सुपरवाइजर होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर है? वो नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। असैनिक सेवाओं में तटस्थता का सिद्धांत कहाँ विकसित किया गया? तो असैनिक यानी कि थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी सिविल सर्विस में, ये कहाँ से आई थी? तो ये आई है इंग्लैंड से। न्यूट्रलिटी मतलब है कि हस्तक्षेप ना करना, सिर्फ देखना। वित्त प्रशासन आधुनिक सरकार का मूल है, किसने कहा? तो वित्त प्रशासन आधुनिक सरकार का मूल है, ये बात कही थी हूवर आयोग ने। किस समिति ने भारत में लोकपाल समिति की स्थापित करने की सिफारिश की थी? तो ये संथानम कमेटी थी, संथानम कमेटी ने इसको स्थापित करने की बात कही थी। तो सेकंड ऑप्शन का सही है। प्रदृश्य उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजिकल अप्रोच जानते हैं आप, रिग्स ने किया है, और इन्होंने साला मॉडल भी दिया था, और साला मॉडल के साथ ये जुड़े हुए हैं रिग्स। तो इनका जो प्रदृश्य इकोलॉजी मॉडल है तो ये रिग्स के साथ जुड़े हुए, उन्होंने विकासशील देशों के ऊपर अध्ययन किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डेविड वाल्डो ने लिखी है। इसी से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना भी मानी जाती है, और फ्रैंक मेरेनी ने जो बुक लिखी थी 1971 में, इन दोनों थिंकर को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
अलग कमेटी pertain to, तो अलग समिति का संबंध किससे है? तो अलग समिति जो संबंधित है वो असैनिक सेवा परीक्षण यानी सिविल सर्विस के एग्जाम से संबंधित है। परीक्षण का सिंडिकेट तरीका कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो ये उत्पन्न हुआ है इंग्लैंड से। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, संविधान की किस धारा में इसका प्रावधान है? तो जो धन विधेयक के बारे में बात की गई है, ये लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ये 109 के तहत है और मुख्य तौर पे 110 के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है। अनुमान समिति को कब स्थापित किया गया? तो अनुमान समिति को जो स्थापित किया गया था 1950 के अंदर। 1951 में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी? तो अखिल भारतीय सेवा जो 1991 में थी वो 4 थी, लेकिन वर्तमान में 3 है, जिसके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस ये हैं। सूचना की स्वतंत्रता बिल अधिनियम कब बना? तो सूचना की स्वतंत्रता का जो बिल अधिनियम बना है वो 2002 के अंदर बना है। भारत का राष्ट्रपति संसद में प्रत्येक सदन में वार्षिक वित्तीय दस्तावेज पेश करवाएगा, संविधान की किस धारा में ये बात कही गई है? तो ये बात की गई है 113 के अंदर आर्टिकल। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा याचिका जारी कब की जाती है? द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द गवर्नमेंट व्हेन देयर इज, तो ये की जाती है प्रक्रिया में दोष जब होता है तो ये निषेधाधिकार याचिका यानी प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है, यानी जो प्रक्रिया में दोष पाया जाता है तब। अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित हुई? तो अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल जो स्थापित हुई है वो ये हुई है 24 जून 1990 के अंदर, और जो आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 263 इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आप याद रखें। मनमोहन सिंह ने किस वर्ष शपथ ली थी? तो ये बहुत पुराना पेपर है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है, तो ये इसका 2004 के अंदर 22 मई 2004 के अंदर उन्होंने ली थी। मुगल काल में सूबे के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूबेदार। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया? तो पिट्स इंडिया अधिनियम आया था 1974 के अंदर ये अधिनियम आया था। मुगलों के समय में न्यायिक प्रशासन किस पर आधारित था? तो ये आधारित था मुख्य तौर पे कुरान के ऊपर। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र जो हुआ था एक बार मैं देख लेता हूँ इसको, 9 सितंबर लिखा है इसके अंदर, 1946 के अंदर हुआ था, लेकिन जितना मुझे याद है इसको 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुआ था। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही ये 9 दिसंबर 1946 को सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी सदस्य चुन लिया गया था। तो फिर भी आप एक बार इसको कंफर्म कर लें कि इसका क्या आंसर है। 13वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती? तो ये पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसके हिसाब से ही आया है, तो इसको हटा देते हैं, कोई नहीं। संविधान की किस धारा के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है, और ये सामान्य कानून के ऊपर बनाया जाता है, ये किसी संविधान संशोधन के ऊपर इसके ऊपर नहीं बुला सकते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये भी याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं इस संदर्भ में। तो इसका जो सही आंसर है वो 108 है। प्रथम परिणाम बजट, फर्स्ट आउटकम बजट, यानी क्या जो हमने तय किया था उसका क्या परिणाम आया, आउटकम बजट कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था 2005 को ये प्रस्तुत किया गया था। तो ये छोटा सा पेपर था, अभी इसके अंदर 50 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।